हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सोनू कुमार पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। देखिए, हम लोग एलडीसी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अलजेब्रा चल रहा है, तो अलजेब्रा में ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बड़े अच्छे ढंग से सीखिए। देखिए, दिया हुआ है x प्लस एक्स के पावर -4 प्लस 2207 है। फाइंड x प्लस एक्स के पावर -1। तो देखिए, पहले तो क्वेश्चन को ही आपको रीअरेंज करना होगा। यानी कहीं भी x के पावर -1 है तो उसको 1/x लिख सकते हैं। x के पावर -2 है तो 1/x² लिख सकते हैं। यानी x के पावर -4 है तो 1/x के पावर 4 लिख सकते हैं। ध्यान देना होगा, जब यहाँ पर एक्सचेंज किया जाता है तो ये बेस है, ये पावर है, तो पावर का साइन यानी प्लस से माइनस, माइनस से प्लस होता है। आप अंश से हर करते हैं या हर से अंश करते हैं तो, लेकिन बेस में कोई भी परिवर्तन साइन में नहीं किया जाता है। तो चलिए इसको पहले रीअरेंज करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इज इक्वल टू 2207। तो देखिए, एक चीज यहाँ सीखना है और ये है x प्लस 1/x। तो देखिए, पावर 4 से पावर 1 आना है तो ऑलवेज याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन देगा यानी पावर 1 से आपको अगर 2 जाना हो यानी x² प्लस 1/x² तो स्क्वायर करते हैं। 1 से 3 जाना हो तो क्यूब करते हैं। 1 से 4 जाना हो तो डबल स्क्वायर करते हैं। यानी आपको ध्यान रखना होगा, सीधा जाना हो 1 से 2 तो स्क्वायर कर दें, 1 से पावर 3 जाना हो तो क्यूब कर दें, 1 से पावर 4 जाना हो तो डबल स्क्वायर करते हैं। यानी सेम तरीके से जब उल्टा आना हो 2 से 1 तो आपको वर्गमूल करना होगा, और जब 4 से पावर 4 होगा वहां से पावर 1 तक जाना होगा तो डबल आपको स्क्वायर रूट करना होगा। तो देखिए, स्क्वायर रूट करने के लिए यहां पर हम लोग डायरेक्ट एक तरीका सीखते हैं, डिजिट पर फोकस करेंगे। ध्यान से समझिए, हम लोग स्क्वायर रूट का फॉर्मूला इधर ना सेट करके हम लोग अंकों को लेकर चलेंगे। यानी ध्यान से देखिए, आपको केवल इतना ही सोचना है कि इस अंक में 2 जोड़ने पर पूर्ण वर्गमूल निकलेगा या 2 घटाने पर निकलेगा। अगर जोड़ने पर निकले तो इधर 2 जोड़ेंगे तो फिर इधर भी 2 जोड़ना होगा, क्योंकि LHS बराबर RHS ऑलवेज कमांड में रहना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, 2207 में जब 2 जोड़िएगा तो ये 2209 हो जाएगा। और 2209 किसका वर्गमूल है, आराम से आप निकाल सकते हैं। एक वर्गमूल का तरीका होता है, जैसे आप देख सकते हैं 47 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 के 9 हाथ में 4, 7 चौका 28, 28 दूनी 56, 56 4, 60 के 0 हाथ में 6, 4 चौका 16, 16 6 22। यानी कहने का अर्थ है कि इसका स्क्वायर कर लेते हैं, फिर 2a भी कर लेते हैं, फिर इसका स्क्वायर करके हासिल होता है तो जोड़ लेते हैं। यानी इकाई स्थान पर देख लिया मैंने कि 9 है, फिर आपका 9 है तो 3 का या 7 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। तो हम लोग रेंज देख लेते हैं कि 2209 है तो 40 से 50 के बीच पड़ रहा है, तो उसमें से कौन सा अंक इसको कवर करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब देखिए ध्यान से, इस साइड भी फोकस करें। अगर आपने +2 लिखा है तो ये जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। अगर यहाँ घटाते तो यहाँ भी घटाते तो जाता है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो देखिए, ये x का पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 प्लस 2 है। यानी इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं, x के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/x के पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2a भी। तो आपको पता है 2 गुने x² इंटू 1/x², यानी रेसिप्रोकल होता है तो ab वाला कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसका अर्थ है a² तो x के पावर 4, 1/x² तो 1/x के पावर 4, और देख ही चुके हैं प्लस 2a भी, तो यहाँ a भी कैंसिल आउट है। यानी हम कह सकते हैं x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर 2209। यानी ये किसका स्क्वायर है, तो 47 का स्क्वायर है। यहाँ चेक कर चुके हैं। यानी अब कहेंगे x² प्लस 1/x² बराबर 47। हम लोगों को जाना है x प्लस 1/x के पास, यानी इसका आंसर चाहिए। यानी इसको एक बार और वर्गमूल करना होगा। जैसा कि मैंने बताया, 4 से 1 आना है तो डबल वर्गमूल करना होगा। और वर्गमूल सेट कर रहे हैं तो हम लोग अंक को देख ले रहे हैं जिसका एग्जैक्ट वर्गमूल हो। हमेशा या तो 2 जोड़ना पड़ेगा या 2 घटाना पड़ेगा। बताइए, 47 है तो क्या करें, 2 जोड़ेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। इधर 2 जोड़े तो इधर भी जोड़ दो। जब यहाँ 2 जोड़िएगा ना तो प्लस 2ab का अर्थ हुआ ये प्लस b का होल स्क्वायर, और जब -2 करिएगा तो ऑटोमेटिकली ये -b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी बाबू देख सकते हैं, ये होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 49। यानी ये 7 का स्क्वायर हो गया। यानी x प्लस 1/x² बराबर 7 का स्क्वायर, यानी x प्लस 1/x बराबर क्या हुआ 7।
यानी इस तरीके से पूछा था x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 7। तो इसमें 2-3 कंसेप्ट लग रहे हैं, इस तरीके से हम लोग इजी वे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ढंग का क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन में बता रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन में आपको आगे जाकर जो पूछा है उसको भी बड़े ढंग से बनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक है x के पावर 4 प्लस x के पावर -4 इज इक्वल टू 1442। कह रहा है फाइंड x प्लस x के पावर -1। तो देखिए बाबू क्या करेंगे, ये तो हम लोग समझ चुके हैं, पहले वाले क्वेश्चन में ईच एंड एवरी पॉइंट जो यूज का था मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब तो हम लोगों को केवल सॉल्व करना है। ये 1442 है, ये पूछा है, इसका रूप बदल के देख ले कि क्या डिमांड है हम लोगों का। तो देखिए पावर 4 है तो पावर 1 तक जाना है, यानी डबल वर्गमूल करना होगा। तो यहाँ देखिए 2 जोड़ने पर आएगा या 2 घटाने पर, तो यहाँ 2 जोड़िएगा तो ही आएगा, यहाँ 2 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए ये 1444 हो गया। तो अब देख सकते हैं आपका 30 का 900 होता है और 40 का 1600 होता है, यानी ये पड़ जाएगा इसी में किसी का बीच का 4, यानी या तो हो सकता है 32 का स्क्वायर और नहीं तो हो सकता है 37 का स्क्वायर। डायरेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 7 का स्क्वायर 4 चाहिए, सॉरी फॉर दैट 2 का स्क्वायर या 4 चाहिए, तो यहाँ पर आप 2 का स्क्वायर 4 होता है, इकाई स्थान से हम लोग कमांड करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं या तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और नहीं तो फिर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसका 38 पर चेक करते हैं, तो 8 का स्क्वायर 64 के 4 हाथ में 6, 8 3 का 24, 24 दूनी 48, 48 6, 54 का 4 हाथ में 5 और 3 का स्क्वायर 9, 9 5 14। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर जज कर पाए कि ये 38 का स्क्वायर होगा, यानी 38 का स्क्वायर होगा, यानी x² प्लस 1/x² बराबर 38 का स्क्वायर, यानी x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यहाँ यूनिट प्लेस का सहारा लेते हैं और स्क्वायर 2 अंक का निकालने का आपको जो तरीका आता है उसका सहारा लेते हैं। फिर हम लोगों को एक बार और स्क्वायर रूट करना है, यानी बताइए 38 में 2 जोड़े के घटाएं तो यहाँ घटाना पड़ेगा। तो यहाँ जब घटाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 36, और ये है x माइनस 1/x बराबर 36 का क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, यानी ये 6 हो गया। लेकिन अभी हम लोगों से देखिए पूछा क्या है, x प्लस 1/x का मान पूछा है। तो एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, x प्लस 1/x चाहिए तो यहाँ देख सकते हैं एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर को, यानी a प्लस बी को जब a माइनस बी के रूप में लिखते हैं तो यहाँ क्या होता है कि प्लस है तो यहाँ पर प्लस 4a भी हो जाएगा, a भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं x प्लस 1/x तो निकालना ही है, यानी हम लोग यहाँ देखें तो x माइनस 1/x क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 4, यानी नेक्स्ट लाइन में हम लोग कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 4, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 40, यानी x प्लस 1/x बराबर 40 हो गया का वर्गमूल। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि तोड़ कर निकाला जा सकता है गुणनखंड विधि से। तो देख सकते हैं कि 20 10 चौका 40 हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल बाहर 2 आ जाएगा, यानी ये 2 यानी 8 5 40, यानी 2√10 होगा। 10 चौका 40 ही जाएगा, तो 10 चौका 40 यानी 4 का वर्गमूल आ जाएगा, और 10 में कोई अंक है नहीं कि बाहर निकले, इसलिए 2√10 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x के पावर 4 प्लस x के पावर -4 इज इक्वल टू 47। थोड़ा सा आपकी बार जो पूछेगा वो थोड़ा सा बड़ा ढंग का कैलकुलेटिव पूछेगा, यानी हम लोगों को वर्गमूल निकालने के बाद भी थोड़ा सा जो पूछा है उसको सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ा सा यहाँ भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी x प्लस 1/x के टर्म में, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इज इक्वल टू 47 है। तो समझ रहे हैं यहाँ 2 जोड़ देंगे तो एग्जैक्ट वर्गमूल मिल जाएगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7।
7 डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर सोचिए एक बार और, तो यहाँ 2 जोड़ने पर होगा यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, +2 करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, या -2 करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। यानी यहाँ कह सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 9, यानी डायरेक्ट कहें x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर पूछा है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो बड़ा ही अच्छा इसमें से फैक्टर यहाँ और वहाँ का फैक्टर कुछ कॉमन है, यानी थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले, तो एक कॉमन फैक्टर यहाँ जाकर एडजस्ट कर जाएगा। बटा का जोड़ घटाव ले ले तो x² + 1, एलसीएम लेते हैं x है तो इधर गुना हो जाएगा यानी 3x, यानी x² - 3x बराबर क्या हुआ, -1। थोड़ा सा इसको सजाइए, ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो 4x² माइनस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x + 9। अब ध्यान से देखिए इसमें 4 कॉमन हो जाएगा तो x² माइनस क्या हो गया, 3x + 9। अब देख सकते हैं बाबू यहाँ x² - 3x का ही एक रूप है, यानी x² - 3x बराबर -1 है, यानी पुट कर देंगे इसके जगह पर 4 × -1 + 9, यानी -4 + 9, यानी 9 में से 4 जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। यानी अब देखिए ढंग से इसको पहले अरेंज करना था, उसके बाद इसी में फैक्टर छुपा हुआ था, डायरेक्ट दिख नहीं रहा है, यानी विजिबल नहीं था। आप इसको जैसे ही एडजस्ट किए, थोड़ा सा इसको सजाया तो आपको विजिबल हो गया कि व्हाट इज द वैल्यू, और यहाँ से वैल्यू हम लोग कलेक्ट कर चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है x⁴ प्लस x⁻⁻4 = 194, फाइंड 2x - 4 का होल स्क्वायर। तो चलिए फटाफट इसको देखें। x⁴ + 1/x⁴ बराबर यहाँ 194 है, तो देखिए 2 जोड़ने पर वर्गमूल एडजेक्ट आएगा, यानी यहाँ +2 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 196, यानी कह सकते हैं ये होगा x² + 1/x का होल स्क्वायर, यानी डायरेक्ट आप कह सकते हैं x² + 1/x² बराबर 196 किसका होता है, 14 का हो जाता है। तो अब देखिए फिर एक बार और करना होगा, तो डायरेक्ट यहाँ देखिए 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 होगा, 16 का एडजेक्ट वर्गमूल मिलता है, यानी ये +2 है, यानी +2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर 14 2 कितना 16, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, यानी अभी हम लोगों को यहाँ तक जाना है। तो थोड़ा सा इसको सजा लीजिए, सजाइएगा तो x² + 1 इधर आके यहाँ पर x होगा तो डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 4x, यानी हम कह सकते हैं x² - 4x बराबर -1। थोड़ा सा इसको बढ़ाइए, एक्सपेंड करिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो देखिए 4x² -4 दूनी 8, 8 दूनी 16x + 16। अब यहाँ देख सकते हैं 4 कॉमन लीजिए ना, तो x² - 4 + 16 है, और देखिए x² सॉरी फॉर दैट 4x होगा क्योंकि x कहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं x² जो 4x है इसका मान -1 दिया हुआ है, तो आराम से यहाँ हम लोग पुट कर सकते हैं 4 × ये क्या हो गया -1 अब +16, यानी -4 + 16, यानी ये आपका कितना हो गया 12। यानी एग्जाम में हर प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और आपको अपने आप को माहिर बनाना होगा, सो दैट आप कंसेप्ट को बड़े अच्छे ढंग से अप्लाई कर सके। कुछ क्वेश्चन में आपको 35 सेकेंड 40 सेकेंड भी लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 नंबर लेना है, और ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एज यू नो हम लोगों ने एलडीसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज शुरू किया है, उसी की अगली कड़ी हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देता है, बड़े आसानी से हम लोग इस सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। कह रहा है x + 1/x बराबर 7 हो, तो बताइए x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो देगा इसका क्यूब कर देंगे, और यहाँ पर देखिए अगर प्लस है तो यहाँ पर -3 × दैट्स नंबर, यानी कहने का अर्थ है, इसको ऐसे समझिए x + 1/x बराबर अगर a हो तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाता a³ - 3a, यानी यहाँ a का रोल क्या करेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर 7 है तो 7 करेगा, अगर 9 होता तो 9 करता है। यानी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं 7 का क्यूब 343 और 17 का 21, 343 में से 21 घटाएंगे तो आपका 322 आ जाएगा। सेम तरीके से देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ घटाएंगे, और जब माइनस होगा तो वहाँ पर जोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब
-3ab इंटू ए प्लस बी। रेसिप्रोकल वाला होता है तो जहाँ भी a गुने b आता है तो वहाँ a गुने 1/a होता है, तो ऑलवेज कैंसिल आउट हो जाता है। इसी तरीके से देखिए इसमें कह रहा है x - 1/x बराबर 10, तो यहाँ ऑलवेज क्यूब करेंगे, जो भी अंक होगा उसका क्यूब करेंगे। अब यही समझना है कि यहाँ माइनस करे कि प्लस करे, तो यहाँ माइनस होगा तो प्लस करिएगा और प्लस होगा तो माइनस करिएगा, यानी यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे 3 इंटू दैट नंबर, यानी यहाँ 10 है तो देख सकते हैं 1000 प्लस 10 30, यानी आंसर हो जाएगा 1030। फिर देखिए यहाँ x + 1/x बराबर 10 है, x³ + 1/x³ पूछा है तो आप समझ रहे हैं यहाँ जो अंक होगा उसका क्यूब कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, 3 × 10 यानी 1000 में से 30 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 970। फिर यहाँ देख सकते हैं a + 1/a बराबर 2, जब भी a + 1/a 2 दिया हो तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों पद मिल के 2 हो, यानी इस टर्म मस्ट भी 1 1 हो के यहाँ पर 2 होता है, यानी इन इजी वे a बराबर 1 हुआ तो यहाँ पुट कर सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 का पावर 4 1 और 1/a के पावर 4 है तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन पीछे वाले के ही तर्ज पर है, लेकिन a के पावर 6 + 1/a के पावर 6 लिखा है तो घबराइए मत, इसको आप लिख दीजिए। पहले फार्मूला को अप्लाई करना होता है तो देखिए उसको फॉर्मेट में सेट किया जाता है, तो a² का होल क्यूब है प्लस यहाँ लिख सकते हैं 1/a² का होल क्यूब, तो ये भी क्वेश्चन हो गया a³ + b³ जैसा। बस यहाँ ध्यान देना है a का रोल a² कर रहा है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर एक बार स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड तो आपको मिल जाएगा a + b का होल स्क्वायर, फार्मूला लग जाएगा तो a² + 1/a² + 2ab, तो 2ab जो होगा तो ये भी रेसिप्रोकल होने के कारण ab तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 2 हुआ तो इस साइड जाके 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 9 में से 2 जाएगा तो क्या होगा आपका यहाँ पर 7 है। यानी अब हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं इस तर्ज पर कि x + 1/x दिया है, यानी यहाँ पर जो x + 1/x के जगह पर a² + 1/a² रोल कर रहा है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे 7 का क्यूब कर देंगे और यहाँ पर प्लस है तो माइनस करेंगे 3 × 7, यानी 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343 - 7 3 का 21, यानी ये 322 हो जाएगा। इस तरीके से इन इजी वे हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एनटीपीसी के सीरीज को लेकर जो चल रहा हूँ उसी में क्वेश्चन को आगे मैं पढ़ाऊँगा। अभी अलजेब्रा उसमें से कलेक्ट किया हूँ मैं अलजेब्रा का क्वेश्चन, उसी को सॉल्व करा रहा हूँ। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अदर चैप्टर्स के क्वेश्चन को भी मैं कराऊँगा। तो चलिए इसमें देखते हैं, ढंग से आप लोग समझें। दिया हुआ है क्वेश्चन 1, 3 के पावर 34 प्लस 3 के पावर 35 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल बताना है। तो देखिए 3 के पावर 34 3 के पावर 35 है तो पावर दोनों में 34 कॉमन है, यानी 3 के पावर 34 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ तो 1 बचा, यहाँ पर 3 के पावर 35 यानी 3 के पावर 1 बचा, यानी 3 का पावर 1 3 ही होता है, यानी 3 का पावर 34 गुने 3 कितना हुआ 4। कह रहे इसका वर्गमूल बताएं, तो वर्गमूल हम लोग जान रहे हैं कि 2 समान अंक पर 1 अंक बाहर निकलता है। तो चलिए 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा। अब देखिए 3 का पावर 34 यानी 3 34 बार लिखा गया है, यानी 2 पर 1 निकलता है, यानी 34 में से 2 बार कलेक्ट करेंगे तो 17 आ जाएगा, यानी 34 बार लिखा गया है तो 2 पर 1 बाहर निकलते जाएगा, यानी 17 बार बाहर निकलेगा 3, यानी कह देंगे 2 × 3 के पावर 17, क्योंकि 3 34 बार लिखा गया है और 2 बार में 1 बार वर्गमूल में बाहर अंक निकलता है। इस तरीके से ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है a + b + c = 9, a² + b² + c² = 29। हम लोगों से कह रहा है a³ + b³ + c³ - 3abc का मान बताएं। तो देखिए ये फार्मूला से भी बन जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 इक्वेशन या 3 इक्वेशन दिया हुआ हो तो अंकों को देख लेते हैं। अगर LHS = RHS यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यानी यहाँ कोई भी अंकों का सीरीज लेकर सोचेंगे कि a + b + c = 9 हो जाए और वही अंक यहाँ अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन राइट हियर एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ सोचते हैं, तो 2 3 4 लेकर देखिए आप, तो 2 का स्क्वायर 4,
3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 13 16 29 हो गया। यानी हम लोग यहाँ पर जो अंकों की सीरीज को लेंगे, अगर यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है तो आगे बढ़ जाएंगे, अगर कंट्राडिक्शन आएगा तो फिर आप अंक बदलकर सोचिएगा। और LHS बराबर RHS यहाँ हर कंडीशन में होना चाहिए। तो अब आराम से हम लोग A का रोल 2 कर रहा है, B का 3 और C का 4, यानी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, -3 गुने ABC, तो 4 3 12, 12 दूनी 24। तो चलिए नेक्स्ट लाइन में देख सकते हैं, 60 20 80 हो गया, 7 4 11, 91 8 99 हो गया, -20 3 60, 4 3 12, तो 72, यानी हम लोग घटा देंगे तो 18 9 27, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन हम लोगों को 72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस डैश डैश इन्फिनेटिव। जब भी यहाँ पर ऐसे अंक दे, सेम अंक दे और रूट के अंतर्गत दे और इन्फिनेटिव बढ़ जाए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अधिकांश क्वेश्चन होता है, यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ एक ऐसे अंकों का सीरीज लेकर चलता है जिसे आप 2 लगातार अंकों के गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, और एक टाइप होता है ऐसे अंकों का सीरीज लेगा जिसको आप 2 लगातार अंकों में नहीं तोड़ पाएंगे। यानी बहुधा क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिसको आप लगातार 2 अंकों में तोड़ सकते हैं। यानी 72 का 2 लगातार अंकों का गुणनफल क्या होगा, 8 9, यानी गुणनखंड हो गया 8 9। तो यहाँ लिखने का तरीका है, बड़े वाले अंक के साथ प्लस साइन, छोटे वाले अंक के साथ माइनस साइन, यानी 9 आंसर होगा, नहीं तो -8 होगा। ऑप्शन देखकर आप आराम से चूज कर लेंगे। एक क्वेश्चन देखिए इसी पर दिया हुआ है, यहाँ प्लस साइन लेके चल रहा है ना, क्वेश्चन है आपका इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस करके भी दे सकता है। तो थोड़ा सा पहले तो बनाने का वही मेथड होगा, अंक यहाँ ऐसा है जिसका 2 लगातार गुणनखंड हो सकता है, तो हाँ हो सकता है तो तोड़ लेंगे, केवल साइन बदल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा बड़े के साथ माइनस साइन और छोटे के साथ प्लस साइन, और ऑप्शन में देख लेंगे, और ये 2 अंकों में से ही कोई अंक होना चाहिए, अदरवाइज अदर अंक होगा तो उसको आप रिजेक्ट करेंगे। तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, दिया है 8 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुने 9 प्लस 9 स्क्वायर। घबराने की कोई जरूरत नहीं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जो हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो वो सेकेंड वाला फैक्टर कट गया, यानी केवल ए माइनस बी बचेगा, यानी 8 माइनस 9 यानी -1 हो जाएगा। अगर समझना है तो घबराए नहीं, ये देख सकते हैं, ये फार्मूला हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 फैक्टर है तो नीचे वही फैक्टर दिया हुआ है, तो इससे ये कट जा रहा है, यानी केवल ए माइनस बी बचेगा। आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है -8 प्लस √284 प्लस 13 प्लस 144। अब चलिए यहाँ कभी भी क्वेश्चन देखिए रूट के अंतर्गत है, डेफिनिट नंबर है, एक निश्चित नंबर तक ही दिया हुआ है, अनंत तक नहीं गया हुआ है, और अलग अलग अंक है, तो इसको बनाने के लिए आप इधर से चलिएगा तो नहीं बनेगा, आपको इस साइड से अंकों का वर्गमूल निकालते हुए चलना है और यहाँ तक पहुँचिएगा, बन जाएगा। देखिए 144 का क्या हो जाएगा 12, 13 12 25 हुआ, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 284 में 5 जोड़ेंगे 289, तो 17 का हो गया, और 17 में से ये 8 घट जाएगा तो 9 हो गया, यानी 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ध्यानपूर्वक समझें, इधर से चलेंगे आप 144 का 12, 13 12 25, तो 25 का वर्गमूल 5, 284 में 5 जोड़ेंगे 289, तो उसका 17, 17 में से 8 जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो इधर से आप चल के ही बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे, ध्यान रखिएगा, और अनंत बार कहे कि मल्टीप्लाई करिए, तो डायरेक्ट आप वहीं अंक आंसर कर देंगे। यानी जैसे √2 ऐसे रहता, √2 इंटू डैश डैश अनंत बार, तो आप आंसर क्या करते 2 करते। अगर 3 होता तो आप क्या करते, अनंत बार अगर गुना किया जाएगा तो आप आंसर क्या करेंगे 3 ही आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को एक दिया हुआ है, ढंग का क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक है
176 प्लस 2401। तो आप देख सकते हैं कि इसको भी आप इधर से ही बनाएंगे, तो ये आप चेक कर लीजिए 2401 है, तो फटाक आप देख सकते हैं वर्गमूल भी निकालना सिखा दिया जाएगा, लेकिन डायरेक्ट स्क्वायर के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 40 का 1600 होता है और 50 का 2500 होता है, 2500 के करीब है, एक है इकाई स्थान पर, तो या तो 9 का स्क्वायर में एक आता है, नहीं तो 1 के स्क्वायर में आता है। तो चलिए 49 का, क्योंकि 2500 के करीब है, चेक करते हैं। 99 81 के 1 हाथ में 8, 9 चौका 36, 36 दूनी 72, 88 के 0 हाथ में 8, 4 चौका 16, 8 24, यानी यह 49 का है। तो 49 का है, तो अब 176 में जब आप 49 जोड़ेंगे तो देखिए 225 हो जाएगा, और 225 किसका होता है वर्गमूल? 15 का, यानी 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 15, यानी 225 15 का स्क्वायर होता है। तो इन इजी वे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा दिया हुआ है बाबू, x प्लस वाई बराबर 11, कह रहे हैं -1 के पावर x प्लस -1 के पावर y। तो देखिए ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ये देखिए दोनों का योगफल 11 है ना, तो कोई भी अंक लीजिएगा ना, तो देखिए 1 प्लस 10 लिया तो 11, 2 प्लस 9 लिया तो 11, या 3 प्लस 8 लिया तो 11। आप एक चीज़ देखिए कि जब यहाँ पर x और y का मान जो भी लेंगे तो एक सम संख्या होगा, एक विषम संख्या होगा, यानी जितना भी पेयर बनेगा एक सम बनेगा और एक विषम बनेगा। अगर x को सम मानते हैं तो y ऑटोमेटिकली विषम संख्या आ जाएगा, और y को सम मानेंगे तो x ऑटोमेटिकली विषम संख्या आ जाएगा। यानी यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना था, अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन को बना देना था। और आपको पता है -1 के पावर सम संख्या हो तो आपका +1 होता है, और -1 के पावर विषम संख्या हो तो -1 होता है। तो अगर यहाँ देख रहे हैं कि पेयर x अगर सम है तो y विषम होगा, y विषम है तो x सम होगा। तो आराम से देख सकते हैं -1 के पावर अगर सम संख्या मानो तो ये 1 हो जाएगा, -1 के पावर विषम होगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को अलजेब्रा का जो फार्मूला है 2 पद वाला और 3 पद वाला, उसकी चर्चा मैं यहाँ पर करूँगा। फार्मूला और उसका एप्लीकेशन, केवल बुक में भी तो फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन फार्मूला का एप्लीकेशन हम लोग समझ लेंगे तो अलजेब्रा का जो भी क्वेश्चन होगा बनाने में हम लोग को बहुत ही सहूलियत मिलेगी। तो चलिए 2 पद वाला स्क्वायर का फार्मूला देखते हैं, और उसका वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म देखेंगे। हाउ टू यूज़ द फार्मूला समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो बेहतर कर सके। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बेसिक है, मुझे पता है आप जानते हैं, बट आप वीडियोस को देखिए, आगे बहुत सी फार्मूला में का एप्लीकेशन जो मिलेगा, तौर तरीके मिलेगा, वो आपके लिए ज़रूरी है। जैसे क्यों ये देखें, मान लो कि सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं तो बैट और बॉल का ही वहाँ इस्तेमाल करना है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस ज़्यादा क्यों किया जाता है? माहिर बनने के लिए। इसी तरीके से इन सब चीज़ों में महारत हासिल करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और उसको देखना पड़ेगा, और बार बार उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब तेंदुलकर हैं तो नेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली जाएंगे और अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करके चले आएंगे, ऐसा नहीं होता है। देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए बहुत से विद्यार्थियों को जब ये फार्मूला इस रूप में देता है तो ये लिख लेते हैं, लेकिन बहुत बार एग्जाम में इस फॉर्म में लिखा होता है, वो भी ये डायरेक्ट नहीं लिखा होता है, एक स्टेप पीछे लिखा होता है। यानी जब उसको रीअरेंज करते हैं तब जाके इस रूप में दिखता है, और उसके बाद आपको यहाँ लाना होता है। यानी बहुत बार आपको फार्मूला एक्सपेंड करना होगा, और एक्सपेंशन रूप में होगा तो उसको आपको शॉर्ट करना होगा, तब क्वेश्चन बनता है। यानी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, आपको मूवमेंट हमेशा समझे रहना है, ताकि आप क्वेश्चन को ढंग से रन कर सकें। अब देखिए यहाँ पर तीसरा जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए बी का रोल अलग अलग डिजिट भी करता है, उसको हम लोगों को समझना पड़ता है क्वेश्चन में कि ए का रोल कौन कर रहा है, बी का रोल कौन कर रहा है। फिर देखिए इसी के एप्लीकेशन से कुछ फार्मूला निकले हुए हैं जिसको समझना अनिवार्य है। जैसे कि देखिए क्या करेगा, बहुत बार ऐसा लिख देगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। बहुत बार क्वेश्चन भी रहता है, इसका इस्तेमाल भी करना पड़ता है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर में भी, या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में भी। देखेंगे अलजेब्रा में एक बात आपको पता है कि LHS बराबर RHS होना चाहिए, आप उसके लिए जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हुआ ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी अगर इस फॉर्मूले में अगर -2ab घटा दें तो आप एक्सपेंशन यहाँ मैंने किया है तो समझ रहे हैं कि अंदर वाले का मतलब यह है। तो देखिए +2ab से -2ab कट जाएगा, यानी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यानी आप इस तरीके से क्वेश्चन में फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसी को a माइनस बी के होल स्क्वायर में लिख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ +2ab कर दीजिए तो आपका काम बन जाएगा। यानी यहाँ पर डायरेक्ट आपको याद रखना होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए बहुत बार हम लोगों को आवश्यकता के अनुसार बहुत बार गिवन a माइनस बी होता है और a प्लस बी निकालना होता है। उसके लिए एक फार्मूला है, a माइनस बी को आप a प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए क्या करिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए कि LHS बराबर RHS होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं क्या जोड़े या क्या घटाएं। तो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इसके बराबर करने के लिए अगर यहाँ पर मैं -4ab कर दूं तो देखिए LHS बराबर RHS कैसे हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में ये देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab या -4ab माइनस 2ab, यानी ये एक्सप्लेनेशन है। अब आप समझ चुके हैं कि a माइनस बी को a प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। चूंकि स्क्वायर में फार्मूला आपको है तो बोथ साइड स्क्वायर करके यहाँ माइनस होता है ना, तो यहाँ -4ab डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन आपको समझना होगा, स्टेप रन करने आना चाहिए, तभी आप मैथ्स में क्वेश्चन अच्छे से बना सकते हैं। यानी इसी तरीके से बाबू a प्लस बी को अगर लिखना हो a माइनस बी के रूप में तो क्या करेंगे, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ प्लस है तो डायरेक्ट 4ab कर दीजिए। आप इस तरीके से एक्सपेंड करके इसको जज कर सकते हैं कि क्यों ये बराबर है और क्यों फार्मूला ऐसे ही लिखा जाता है। चलिए अब इसी को एनोदर फॉर्म में देता है, यानी a प्लस 1/a के फॉर्म में दे देगा या x माइनस 1/x के फॉर्म में दे देगा, तो उस फार्मूला को हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, फार्मूले को देखते हैं हम लोग। जैसे कहीं लिख दे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ a का रोल x कर रहा है और b का रोल 1/x कर रहा है, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू x इंटू 1/x, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। यानी एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ जो वैल्यू है उसका उल्टा यानी रेसिप्रोकल अगर लिखा हुआ हो, a प्लस बी का फॉर्मूला लगे होल स्क्वायर का, या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगे, या कोई भी अलजेब्रिक फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो जहाँ भी a गुने b वाला टर्म होगा वो ऑलवेज क्या हो जाता है, चूंकि रेसिप्रोकल है, x हो तो 1/x कट जाता है, 4x हो 1/4x हो तो भी कटेगा, यानी कुछ भी हो रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो ए बी पद जहाँ भी आएगा वहाँ वैल्यू ऑलवेज 1 होगा। यानी हम लोग इजी वे में इस बात को समझ सकते हैं और विदाउट हेजिटेशन कम समय में लिख सकते हैं। यानी नेक्स्ट अगर लिखना हो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो बाबू डायरेक्ट लिख सकते हैं हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab, तो ab तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी -2। इस तरीके से देखिए x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर लिखे तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। अब चलिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं, अगर फॉर्मूला कह दे कि बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। इससे पहले मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बताया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं और a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। तो बाबू यहाँ लिख दीजिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब देखिए अंदर +2 है तो बाहर -2 घटा देंगे तो यहाँ से बराबर हो जाएगा, या इसको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिखेंगे तो समझ रहे हैं इस फार्मूला का एक्सपेंशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 है तो बाहर क्या कर देंगे +2 कर देंगे। तो देखिए गिवन के अनुसार इसका इस्तेमाल होता है, कितना बार हम लोगों को x प्लस 1/x पता होता है, कितना बार x माइनस 1/x पता होता है, तो आवश्यकता के अनुसार हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट इसी में फार्मूला देखते हैं। जैसे कह दे x प्लस 1/x को x माइनस 1/x के रूप में लिखिए, तो हम लोग क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर लिख देंगे,
और यहाँ प्लस होता था तो प्लस 4ab लिखते थे, चूंकि ab वाला रेसिप्रोकल होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी डायरेक्ट हम लोग +4 लिखेंगे। यानी दूसरा भी रूप देख सकते हैं, x माइनस 1/x को x प्लस 1/x के रूप में लिखना हो तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ -4 हो जाएगा। इस पे बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं जो अंकों पे आधारित भी हैं और अलजेब्रिक जो लिटरल वैल्यू है उस पर भी आधारित है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये 2 पद वाले स्क्वायर के इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ, जिसको अगर आप समझते हैं तो प्रीवियस ईयर बहुत सा वीडियोज मैंने बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं, इस सब का भरपूर इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो आप भी इसको देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस में इसको लाइए। देखिए अब 3 पद वाला स्क्वायर का फार्मूला मैं देख ले रहा हूं, यानी 3 पद वाला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब बहुत बार आप इसको ऐसे भी इस रूप में भी देख सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर पर, यहाँ 2 सब में है, कॉमन ले लेंगे तो ab प्लस bc प्लस ca के रूप में भी ये आपको दिखेगा। यानी स्क्वायर पर आधारित ये जो फॉर्मूला है इसको आप बहुत अच्छे ढंग से कमांड कर सकते हैं, और ज़्यादा तो है नहीं, टोटल फार्मूला अगर देखिएगा स्क्वायर क्यूब मिला के तो 20-22 फार्मूला हुआ, और यही हमेशा यूज में रहता है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। आगे के वीडियोस के लिए देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके बाद अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें क्यूब वाला फार्मूला का वीडियोस मैं बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।